Good morning, good afternoon, good evening, all of my students. In this video, we will try to discuss some new topic which is named as a subgroup. पिछले वीडियो में हम लोगों ने थ्योरम के बारे में बात किया था। मैंने कहा था कि हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसको हम लोग सब ग्रुप बोलेंगे, और काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल है ग्रुप थ्योरी के अंदर सब ग्रुप का। तो सबसे पहले तो जानना ये ज़रूरी है कि सब ग्रुप होता क्या है। ठीक है, तो आपने इंटर लेवल में पढ़ा होगा सबसेट। सब का मतलब होता है छोटा, और सब ग्रुप की बात कही जा रही है। तो कैसे हम इसे डिफाइन करेंगे, कैसे हमारा ये वर्क होगा, ये जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर हम सब ग्रुप के ऊपर बात करें तो ज़रा देखिएगा, हम यहाँ पर एक ग्रुप ले रहे हैं जिसको हम नाम दे रहे हैं G, O। एक बाइनरी ऑपरेशन होगा और साथ ही साथ एक यहाँ पर एक नॉन एम्प्टी सेट होगा। ठीक है, इसके अंदर एक सबसेट H लीजिए। ठीक है, H ले लिया सबसेट। इस H को ये आपका ग्रुप है। ठीक है, इसको आप ग्रुप बोल रहे हैं, और H इस G का एक सबसेट है, नॉन एम्प्टी सबसेट है। ठीक है, इस सबसेट को इस ग्रुप का सबग्रुप तब कहते हैं जब ये H, दिस इज itself forms a group under binary operation O। बहुत सिंपल सी बात है कि आपके पास अगर कोई ग्रुप दिया हुआ है, उस ग्रुप के अंदर आपने कोई सबसेट लिया, उस सबसेट को आप उस करस्पॉन्डिंग ग्रुप का सबग्रुप बोलना चाहते हैं, तो यह सेट इस G वाले अटैच बाइनरी ऑपरेशन के साथ, जो कि जहाँ पर G ग्रुप बन रहा है, यह H जो है इस G वाले अटैच बाइनरी ऑपरेशन के साथ इटसेल्फ ग्रुप के सारे लॉस को, मीन्स क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाइड करना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम इसे डिफाइन करने की बात बोलें तो हम क्या लिखेंगे, लेट G, O be a group and H be a non-empty, let H be a non-empty subset of G, then H is called a subgroup of G. H is called a subgroup of G if H itself forms a group under binary operation O। बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है कि अगर लेट G, O be a group and H be a non-empty subset of G, then this H is called a subgroup of G if H itself forms a group अंडर द बाइनरी ऑपरेशन। किसके थ्रू होगा, O के द्वारा। ठीक है, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जिससे आप अपने थ्योरीज को क्लियर कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स की बात करें तो हियर वी कंसीडर द एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, यू नो दैट कि सिंस, खुद गौर करिए, सिंस G इज इक्वल टू, हमने ले लिया 1 - 1i, दिस इज -i। ठीक है, बी ए मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, ये तो उसका कंफर्म है। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, जिसको प्रीवियस वीडियोस में बताया गया है। देन द सबसेट H
इज इक्वल टू 1 कॉमा -1, ये जी का सबसेट होगा, ठीक है। दिस इज देन सबसेट किसका, ऑफ जी, ऑफ जी, ऑफ जी आल्सो also also forms a group under multiplication, and hence we can say that this is H is a subgroup, H is a subgroup of a multiplicative group G, ठीक है। बहुत ही आसान, इसे समझना आसान है। आपने G बराबर 1 -1 i और -i ले लिया, ठीक है। तो अगर आपने G बराबर, यहाँ देखिए समझिए इसको, G इज इक्वल टू 1 ले लिया, -1 ले लिया, i ले लिया, -i ले लिया, ठीक है। आप याद करिए, इसको कंपोजिशन टेबल की सहायता से ग्रुप दिखाया गया था। इसका कारण यह है क्योंकि ये कंपोजिशन टेबल की सहायता से क्लोजर लॉ भी फॉलो करता है। चूंकि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है तो ये एसोसिएटिव लॉ को ऑलवेज सेटिस्फाइड करेगा। वन सिस्टम की आइडेंटिटी है और इसका हर एक एलिमेंट इन्वर्सिबल है, क्योंकि 1 का इन्वर्स 1 होगा। -1 में किससे गुणा करोगे कि 1 मिल जाए, -1 से, तो -1 का इन्वर्स -1। i में किससे गुणा करोगे, -i से, -i में किससे गुणा करोगे, +i से। तो इसके ग्रुप बनने में कोई संदेह नहीं, ठीक। अब आप कर क्या रहे हो कि यहाँ पर इसका एक सबसेट ले रहे हो G का, H, ठीक है, सॉरी दिस इज H में एलिमेंट ले रहे हो 1 और -1, जो कि G का एक नॉन इम्पटी सबसेट है। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम ये क्लियरिफाई करना चाहते हैं कि ये जो सबसेट है वो इस मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप का सब ग्रुप बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर इस H को इस ग्रुप का सब ग्रुप बनना था तो इस H को इस ग्रुप वाले अटैच बाइनरी ऑपरेशन के साथ इटसेल्फ ग्रुप बनना चाहिए। तो भाई H में 2 ही एलिमेंट हैं, आप जरा सोचो। तो अगर इसको हम कंपोजिशन टेबल से देखें तो 2 एलिमेंट हैं, 2 वर्टिकल लाइन और 2 हॉरिजॉन्टल लाइन। यहाँ मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ये 1 ले लिया, -1 ले लिया, 1 ले लिया, -1 ले लिया। 1 इंटू 1 करोगे 1 मिलेगा, 1 इंटू -1 करोगे -1 मिलेगा, -1 इंटू +1 करोगे -1 मिलेगा और ये +1 मिलेगा। तो आप जरा देखो कि मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ये क्लोजर लॉ तो ऑलवेज यस सेटिस्फाइड करेगा, क्योंकि किसी भी 2 एलिमेंटों को, अगर H के किन्हीं भी 2 एलिमेंटों को मल्टीप्लिकेशन के थ्रू कंपाइल कर रहे हो तो घुमा फिरा के या तो 1 मिल रहा है या तो -i, जो कि H में पहले से मौजूद है। ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है, आप कहेंगे 3 एलिमेंट चाहिए एसोसिएटेड लग, तो ये कोई जरूरी थोड़ी ना कि 3 एलिमेंट दिखें। आप सेम एलिमेंट को जो है रिपीट भी कर सकते हैं, तो यहां तो रिपीट ही होगा क्योंकि 2 ही एलिमेंट है। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है तो एसोसिएटिव लॉ का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, ये तो ऑलवेज होल्ड करेगा, ठीक है। 1 इसकी आइडेंटिटी है क्योंकि 1 में आप किसी भी एलिमेंट में गुणा कर दो, 2 ही एलिमेंट है जिसमें कोई वो इफेक्ट नहीं डाल पाएगा। और इनवर्स की बात करें तो 1 में हम किससे कंपोजिशन करें कि वही एलिमेंट, सॉरी 1 मिल जाए, तो 1 इंटू 1 करने पर 1 मिलेगा। -1 में हम किससे कंपोजिशन करें कि +1 मिल जाए, आइडेंटिटी मिल जाए, तो -1 इंटू -1 +1, यानी 1 का इनवर्स 1 होगा इस केस में, और -1 का इनवर्स क्या होगा, -1, यानी कि यह H जो है इस मल्टीप्लिकेशन साइन के साथ इटसेल्फ ग्रुप बनाने में कैपेबल है। और चूंकि ये किसी ग्रुप का सबसेट है तो डेफिनेटली इस प्रकार का सबसेट जो है इस दिए गए ग्रुप के रिगार्डिंग क्या कहलाएगा, आपका सब ग्रुप कहलाएगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात अपने मेमोरी में आप रखिएगा कि आपके पास G, O कोई ग्रुप होना चाहिए, H G का कोई सबसेट होना चाहिए। इस H को इस दिए गए ग्रुप का आप सब ग्रुप तब कहेंगे जब यह H जो है इस G वाले अटैच बाइनरी ऑपरेशन के साथ इटसेल्फ ग्रुप के सारे कैरेक्टर को फॉलो करना चाहिए। मींस यह H इस बाइनरी ऑपरेशन O के साथ अगर क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स को फॉलो करता है, देन दैट टाइप ऑफ सबसेट ऑफ ए ग्रुप G इज बिकम्स ए सब ग्रुप ऑफ G, ठीक है। तो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ द सब ग्रुप। आई विल हियर वी आल्सो कंसीडर अनदर एग्जांपल, ठीक है। नाउ इसको मैं रफ कर रहा हूं, आई थिंक आपने इसे समझ लिया होगा, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं।
नाउ अगर हम एक और एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पर तो जरा गौर करिएगा, ठीक है। ये फिगर आप चीज़ों को विजुलाइज करने के लिए है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, आई विल कंसिडर ओनली फ्यू एग्जाम्पल्स, ठीक है। नाउ दिस इज सिंस z इज इक्वल टू क्या होता है, डॉट डॉट डॉट, दिस इज -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 डॉट, ठीक है। बी ए additive group of integers, ठीक है। ये z है। z जो होता है हमेशा प्लस साइन के साथ ग्रुप के कैरेक्टर को क्या करता है, फॉलो करता है। इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप देख सकते हैं कि ये z जो है, अगर किसी भी दो इंटीजर को जोड़ोगे, जोड़ने के बाद एक नया इंटीजर मिलेगा जो कि उसी z का मेंबर होगा, क्लोजर लॉ सेटिस्फाइड हो जाएगा। एसोसिएटिव लॉ चूंकि प्लस ऑपरेशन है, एटी मतलब प्लस ऑपरेशन है, तो अगर प्लस ऑपरेशन है तो प्लस एक ऐसा ऑपरेटर है जो एसोसिएटिव और कॉम्यूटेटिव लॉ को ऑलवेज सेटिस्फाइड करता है। दूसरी बात, जीरो इस सिस्टम की एक ऐसा एलिमेंट है जो इस सिस्टम के किसी भी एलिमेंट के साथ ऐड करने पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेगा, यानी जीरो सिस्टम की क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी हो जाएगी। दूसरी बात, अगर हम इनवर्स की बात करें तो जीरो में ऐसा क्या जोड़ दें कि आइडेंटिटी जीरो मिल जाए, जीरो। वन में ऐसा क्या जोड़ दें कि जीरो मिल जाए, -1, यानी इसका हर एक एलिमेंट जो है इनवर्सिबल है, जिसको पीछे भी कई बार डिस्कस किया गया है। प्रीवियस वीडियो में इसके रिगार्डिंग बहुत सारी बातें की गई हैं, ठीक है। नाउ अब यहां पर हम एक सबसेट कंसीडर कर रहे हैं, देखिए कैसा। देन द सबसेट 2z, 3z etc of z forms a group under 3z, यहाँ पे आप लिख सकते हैं दिस इज 4z और एक्सेट्रा ऑफ z forms a group under addition, ठीक है। hence this is 2z, 3z, 4z etc are subgroup of the additive group z, ठीक है। अब जरा देखिए कैसे इसको हम समझ सकते हैं। हम 2z की बात कर रहे हैं, पहले हम 2z पे आए, ठीक है। ये तो तय है कि भाई अगर आप देखें तो यहां पर इसको थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं इस एग्जाम्पल को, ठीक है। जरा गौर करिएगा। अगर हम z की बात करें तो दिस इज डॉट डॉट डॉट, दिस इज -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट। ये हमेशा प्लस साइन के साथ ग्रुप बनाता है, ठीक है। आप क्या ले रहे हो, 2z ले रहे हो, मतलब इसके हर एक एलिमेंटों में 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये हो जाएगा -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 डॉट 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 डॉट, ठीक है। आप एक और एग्जाम्पल 3z ले रहे हो, 3z, ठीक है। दिस इज डॉट 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 डॉट, 3 से मल्टीप्लाई करो तो -18 और ये 3 5 जा 15, ठीक है। 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, ठीक है। और ये 3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट। आप यहाँ पे खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं कि 2z भी z का सबसेट होगा
और 3z भी z का सबसेट होगा। इसी प्रकार से 4z भी z का सबसेट होगा। इसमें कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? ये तो तय है कि ये जो z है वो प्लस साइन के साथ ग्रुप के कैरेक्टर को फॉलो करता है, ठीक है। अब हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो हमने सबसेट 2z और 3z लिया है, जो कि z का स्पष्ट दिख रहा है, क्योंकि इस z में इस 2z और 3z से ज्यादा बिंदु हैं, क्योंकि इसमें तो देखिए 2 3 छूट चुका है, सॉरी 3 छूट चुका है, लेकिन इसमें सारे चीज आएंगे, इसके आगे बढ़ेंगे -7 -8 -12 -14 सारे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों अब यहाँ के z के सबसेट हैं। अगर इस 2z को z के रिस्पेक्ट में, जो कि z एक इंटीजर्स का ग्रुप है एडिशन के रिस्पेक्ट में, अगर इस सबसेट को z के रिगार्डिंग सब ग्रुप बनना है तो इस 2z को इस प्लस साइन के साथ ग्रुप के सारे कैरेक्टर को फॉलो करना चाहिए था, एज वेल एज इस 3z को भी इस प्लस साइन के साथ ग्रुप के सारे कैरेक्टर को फॉलो करना चाहिए था। अब जरा सोचिए आप, हम केवल 2z की बात करें, आप इस 2z के किसी भी दो नंबर को जोड़ेंगे तो डेफिनेटली इसमें कहीं कोई संदेह नहीं कि जो नया एलिमेंट प्राप्त होगा वो इसी 2z के अंदर बिलोंग करेगा। सपोज दैट आपने 2 + 4 कर दिया 6 मिलेगा, आपने 4 + -2 कर दिया +2 मिलेगा, आपने 4 + -4 कर दिया 0 मिल जाएगा, आपने 4 + -8 कर दिया -4 मिल जाएगा। यानी इसके किसी भी दो एलिमेंटों को जोड़ने पर आपका जो रिजल्टेंट प्राप्त हो रहा है वो दोबारा इसी के अंदर जाने का कैरेक्टर रखता है। यानी कि 2z जो है वो z के रिस्पेक्ट में ग्रुप के सारे कंडीशन को क्या करता है, सॉरी क्लोजर लॉ को क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है। चूंकि आपका ऑपरेशन एडिशन है इसके साथ, तो एडिशन एक ऐसा ऑपरेटर है जो एसोसिएटिव लॉ को ऑलवेज क्या करता है, आप सेटिस्फाइड करता है, ठीक है। तो एसोसिएटिव लॉ का कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आइडेंटिटी की हम बात करें तो इस सिस्टम के अंदर 0 एक ऐसा एलिमेंट है जो इस सिस्टम के किसी भी एलिमेंट के साथ ऐड करने पर उसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं कर रहा है। यानी 0 सिस्टम की क्या कहलाएगी, आइडेंटिटी कहलाएगी। इनवर्स की बात, 2 में ऐसा क्या जोड़ दें 2z के एलिमेंट में कि 0 मिल जाए, +2। 6 में क्या जोड़ दें, -6। -8 में क्या जोड़ दें, +8। यानी इसका हर एक एलिमेंट जो है इनवर्सिबल है, क्योंकि अगर कोई एलिमेंट ले रहे हो तो इसी सिस्टम के अंदर एक ऐसा एलिमेंट मिल रहा है जहां पे दोनों को कंपोज कराने पर सिस्टम की क्या प्राप्त हो रही है, आइडेंटिटी प्राप्त हो रही है। यानी कि 2z जो है वो एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप के सारे कंडीशन को फॉलो करता है, और चूंकि ये 2z z का सबसेट है, इस नाते ये 2z इस z का एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या कहलाएगा, सब ग्रुप कहलाएगा, ठीक है। 3z की बात करो, आप इसके किसी भी दो एलिमेंट को जोड़ो, 9 + -6 -3 इसी में बिलोंग करेगा। 9 + 6 करोगे आपकी वैल्यू 15 हो जाएगी, जो कि इसी में मिल, यानी कि 3z भी प्लस साइन के साथ किसी भी एलिमेंट के साथ ऐड करने पर, 3z के किसी भी दो एलिमेंटों को अगर आप प्लस साइन के साथ ऐड कर रहे हैं तो ऐड करने के बाद सिस्टम की क्या मिल रही है, उसी सिस्टम के अंदर ये बिलोंग कर रहा है। यानी ये जो 3z है वो प्लस साइन के साथ क्लोजर लॉ को आसानी से क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है। प्लस ऑपरेशन है, एसोसिएटिव हमें सोचना ही नहीं है, क्योंकि देखिए मैं बार बार फोकस कर रहा हूं, a + b करो और चाहे c करो, या a + this is b + c करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इट डजंट मैटर कि आपने नंबर सिस्टम क्या लिखा है, लेकिन अगर आपने प्लस लिया है और डॉट लिया है तो दो ऐसे ऑपरेटर हैं जो हमेशा एसोसिएटिव लॉ एज वेल एज कॉम्यूटेटिव लॉ को ऑलवेज क्या करते हैं, सेटिस्फाइड। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी काफी इस पे फोकस किया हुआ था, ठीक है। नाउ अब आइडेंटिटी की बात करें, 0 दिख रहा है, 0 किसी भी एलिमेंट के साथ ऐड करने पर उसमें किसी भी प्रकार का चेंज करने में असमर्थ है। यानी 0 सिस्टम की क्या कहलाएगी, आइडेंटिटी। इनवर्स भी है, -6 में क्या जोड़ दो, 3z का एलिमेंट +6। 5 में क्या, सॉरी 5 है नहीं, 9 में क्या जोड़ दे, -9। 0 में क्या जोड़ दे, 0। यानी इसका हर एक एलिमेंट जो है वो इनवर्सिबल है, ठीक है। तो आप यहां पे कंक्लूड क्या कर रहे हैं कि ये जो z है इसके दो सबसेट 2z और 3z हैं, जो कि z के सबसेट हैं, ये दोनों ही इस z के रिस्पेक्ट में जो है ग्रुप के सारे कंडीशन को फॉलो करते हैं एडिशन के रिस्पेक्ट में। यानी ये दोनों सबसेट इस z के रिस्पेक्ट में क्या कहलाएंगे, सब ग्रुप कहलाएंगे। अब एक कंक्लूजन क्या आप निकाल सकते हैं, हम इसको थोड़ा सा जनरलाइज कर सकते हैं। क्या जनरलाइज, आपने 2 ले लिया,
3 ले लिया, 4 ले लिया, आप 5 लेते हैं, इन जनरल आप मानते हैं mz के बारे में बोलते हैं। बस एक चीज यहां बोलते हैं कि m जो है वो नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर है। मतलब m बराबर आप 1 भी ले सकते थे, 1 भाई z का सबसेट होगा, तो कोई भी ग्रुप जो है खुद का सब ग्रुप होता है। जिस सपोज दैट यहां पे देखिए z का सबसेट होगा, तो ये z प्लस तो आपका ग्रुप है ये है। अब जब वही सबसेट ले लियो इटसेल्फ, कोई भी सेट इटसेल्फ का सबसेट होता है, तो ये z भी प्लस के साथ ग्रुप बनाएगा। यानी कि पहला बहुत ट्रिवियल सा एग्जांपल है कि अगर कोई ग्रुप दिया हुआ है तो उसका पहला ग्रुप जो है इटसेल्फ, पहला सब ग्रुप जो है इटसेल्फ वही हो जाएगा। ठीक है, तो यहां m बराबर 1 लेते, वो भी z का सब ग्रुप बनता। m बराबर 2 लेते तो 2z तो बन ही रहा है, 3 लेते तो 3z, 4 लेते तो 4z। तो आप इतना कुछ रिप्लेस करके ये लिख सकते थे कि देन द सबसेट हियर वी कैन टेक दिस इज mz, बट here we claim that m is the positive integer, forms a group with respect to addition, so mz are subgroup of the additive group किसका हो जाएगा, z का। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल सब ग्रुप के हो सकते हैं जिसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। अब फिर से मैं इसको रिकॉल कर रहा हूं, सब ग्रुप का बहुत सिंपल सा मतलब कि लेट g, o बी ए ग्रुप and H be a non-empty subset of G, then H is called a subgroup of G if H itself forms a group under the binary operation किसके थ्रू, O, जो O किसके साथ डिफाइंड है, G के साथ डिफाइंड है। ठीक है, नाउ अब यहां पे एक चीज और रिमार्केबल है जिसके बारे में मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं, आप इसे जरा समझने का प्रयास करिएगा। आई थिंक आप इसे नोट डाउन कर चुके होंगे या सुन चुके होंगे, तो मैं इसे रफ कर रहा हूं। ठीक है, इस एग्जाम्पल को मैं रफ कर रहा हूं। बहुत कायदे से आप लोग पढ़िए इस पेपर को, क्योंकि बड़ा स्कोप है इस पेपर का। प्योर मैथमेटिक्स में ये पहली सीढ़ी है जिससे कि आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, और अगर एक बार इंटरेस्ट क्रिएट हो गया तो आप अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे, क्योंकि थियोरेटिकल अप्रोच है। इस कंडीशन में आपको उसके रिगार्डिंग जो चीज़ें हैं वो समझ में आनी चाहिए। डिफिनीशन अगर आपके सेंस में रहेगा तो आप उसे फील कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। हमने ये एग्जाम्पल लिया था g इज इक्वल टू 1 -1 i और ये -i। ठीक है, ये एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है। इसके हम दो सबसेट ले लें। पहला ले लें g इज इक्वल टू दिस इज सिंगल्टन 1, और दूसरा ले लें h इज इक्वल टू कंप्लीटली g। ठीक है, इसमें तो कोई संदेह नहीं कि ये g का सबसेट होगा, और h इज इक्वल टू आप g ले लीजिए तो g का सबसेट होगा। दैट इज द वेरी भाई, अगर g ग्रुप है तो उसके पास आइडेंटिटी मिलेगी। तो आपने आइडेंटिटी 1 बोला, इस 1 को एक सबसेट मान लिया g का, वो तो होगा ही होगा। h बराबर g, पूरा का पूरा ग्रुप भी g का सबसेट हो जाएगा, इटसेल्फ का सबसेट हो जाएगा। आप जरा सोचो, इस h में केवल एक एलिमेंट है। अगर आप इसे कंपोजिशन टेबल से देखें तो आप जरा सोचो कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन 1 इंटू 1 मिलेगा। इसके अंदर एक ही एलिमेंट है, और इस एक ही एलिमेंट को जब उसी के साथ कंपोज करा रहे हो तो वो फिर h में बिलोंग कर जा रहा है। मल्टीप्लिकेशन साइन के साथ एक ही एलिमेंट है, तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 भी हो जाएगा। एक ही एलिमेंट है, 1 में किससे गुणा किया जाए कि 1 में परिवर्तन ना आए, जो कि उसी h का होना चाहिए 1, यानी 1 सिस्टम की आइडेंटिटी हो जाएगी। और 1 में ऐसा क्या गुणा कर दे कि आइडेंटिटी मिल जाए जो कि उसी h का हो 1, तो 1 का इनवर्स क्या हो जाएगा 1। यानी कि ये जो h है जो कि इस ग्रुप के आइडेंटिटी को अपने अंदर कंटेन करता है, केवल ये इस मल्टीप्लिकेशन साइन के साथ ग्रुप बनाने का कैरेक्टर रखता है। ठीक है, अब जरा सोचिए, आपने यहां पे g ले लिया, अब g तो g का सबसेट है ये है, और जब g आपका मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ ग्रुप बना रहा है तो ये g बराबर h भी क्या बनाएगा, ग्रुप। यानी मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि अगर आपके पास कोई ग्रुप है तो उसके पास दो सब ग्रुप ऑलवेज मिलते हैं। जैसे आपके पास सपोज दैट आपके पास कोई ग्रुप है, दिस इज द नोट थिंग, यू कैन नोट डाउन हियर, दिस इज आपके पास अगर G, O कोई ग्रुप है, ठीक है, तो इसके पास दो सब ग्रुप सदैव मिलते हैं। ठीक है, पहला
ई मिल जाएगा और दूसरा आपका पूरा पूरा ग्रुप, ठीक है। और इन दोनों ही सब ग्रुप को हम लोग कहते हैं दिस इज नोन एज, दिस इज इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर, और समटाइम दिस इज ट्रिवियल, ट्रिवियल सबग्रुप ऑफ जी, एंड all other subgroup of G, this is are called a, this is proper, this is proper subgroup of G। मतलब अगर कोई भी ग्रुप दिया हुआ है तो उसके पास दो सब ग्रुप सदैव मिलेंगे, पहला उस ग्रुप की आइडेंटिटी और दूसरा उस ग्रुप का पूरा ग्रुप। और इस प्रकार के सब ग्रुप को हम लोग ट्रिवियल सब ग्रुप या सम टाइम इट इज आल्सो नोन एज द इम्प्रॉपर सब ग्रुप। लेकिन इन दोनों को छोड़कर इस जी के पास जो अदर सब ग्रुप मिलेंगे उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉपर। जैसे हम यहां देखें तो ये तो आपका आइडेंटिटी हो गया पूरा ग्रुप, लेकिन अगर हम h बराबर 1,-1 ले लें, पहला एग्जाम्पल था g का सबसेट होगा, ये भी ग्रुप बनाएगा। तो लेकिन ये h न तो आइडेंटिटी है न तो कंप्लीट g है, तो इस प्रकार का सब, और लेकिन ये g का सब ग्रुप है, इस प्रकार का सब ग्रुप क्या कहलाएगा, आपका प्रॉपर सब ग्रुप कहलाएगा। लेकिन ये और ये दोनों सब ग्रुप आपके ऑलवेज क्या कहलाएंगे, ट्रिवियल और इम्प्रॉपर सब ग्रुप कहलाएंगे। तो बहुत सिंपल सी बात, every group G, O has always two subgroup, which is namely G and singleton E, where E is the identity, and these two subgroup are called improper subgroup or trivial subgroup, and the rest other subgroup of G are called क्या, proper subgroup। ठीक है, तो ये बड़ी सिंपल सी बात थी जिसको आप आसानी से ऑब्जर्व कर सकते थे। ठीक है, यानी कोई भी आपके पास, सपोज दैट आपके पास G इज इक्वल टू 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है। ठीक है, ये एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, इसके पास दो सब ग्रुप सदैव मिलेंगे, पहला सिंगलटन 1 और दूसरा कंप्लीट G, और ये दोनों सब ग्रुप इसके क्या कहलाएंगे, आपके ट्रिवियल सब ग्रुप कहलाएंगे। ठीक है, लेकिन इसके पास क्या प्रॉपर सब ग्रुप मिलेगा, नहीं मिलेगा। अगर आप 1 और ओमेगा ले लीजिए तो ये ग्रुप के कैरेक्टर को फॉलो ही नहीं कर पाएगा। आप ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ले लीजिए, ये भी ग्रुप के कैरेक्टर को, यानी कि इस जी के पास केवल और केवल ट्रिवियल सब ग्रुप मिलेगा, और वो होगा 1 सिंगलटन 1 और पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, जी। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द सब ग्रुप, एंड दैट इज द सम थिंक अबाउट कि सब ग्रुप में क्या क्या बातें हो सकती हैं। ठीक है, अब हम इसके रिगार्डिंग कुछ थ्योरम्स के बारे में चर्चा भी करेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, देखिए मैं क्या बता रहा हूं, इसमें जो थ्योरम है वो ये है, जरा सुनिए। अगर हम यहाँ पे थ्योरम की बात करें तो देखिए, लेट H be a, let H be a subgroup, let H be a subgroup, let H be a subgroup of a group G, let H be a subgroup of a group G, then this is proof that this is फॉलोइंग। ठीक है, नंबर 1, दो रिजल्ट्स यहां पर हैं जिनको हमें ध्यान रखने हैं। नंबर 1, द आइडेंटिटी एलिमेंट of H is same as the identity element of G। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, the inverse of each element A belongs to H,
A belongs to H is same as inverse of an element A belongs to G. A belongs to G. बहुत सिंपल सी बात, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन, आप इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं और समझने का प्रयास कर सकते हैं। देखिए मैं क्या यहाँ बताने जा रहा हूँ, जरा गौर करिएगा। अगर आप इस छोटे से काउंटर एग्जाम्पल पे आइए तो 1 -1 i माइनस आई, ठीक है, ये एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, ठीक है, इसमें आपकी सहमति बहुत स्पष्ट ढंग से होनी चाहिए, ठीक है। अब हमने h बराबर, चाहे आप सिंगल्टन 1 लीजिए, h बराबर पूरा का पूरा g लीजिए, या h बराबर आप 1 और -1 लीजिए, ये सब g के सबसेट है और साथ ही साथ मल्टीप्लिकेशन साइन के साथ ग्रुप के कैरेक्टर को फॉलो करते हैं। अब जरा बताओ, इस g की आइडेंटिटी क्या है? 1 है। इस h की आइडेंटिटी भी क्या है? 1 है। h बराबर g, इसकी भी आइडेंटिटी क्या होगी? 1 होगी। इस h में जो कि g का सबसेट है वो भी आपका क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी 1। आप जरा सोचो, इसका सबसेट ले लो, दिस इज i और -i, ये सबसेट, ये कभी ग्रुप ही नहीं बनेगा। ग्रुप तभी बन पाएगा, वही सबसेट ग्रुप बन पाएगा जिसमें उस ग्रुप की आइडेंटिटी ऑलवेज मौजूद होनी चाहिए। तो इस पहला रिजल्ट क्या कहता है? अगर h g का सब ग्रुप है तो उस कंडीशन में h सब ग्रुप बन गया तो h ग्रुप बन गया। अब कहता है कि अगर h ग्रुप बन गया तो h के पास भी आइडेंटिटी होगी, g के पास भी आइडेंटिटी होगी, इन दोनों की जो आइडेंटिटी होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। तो देखिए यहां पर सारे एग्जाम्पल में ऐसा दिख रहा है, लेकिन इस चीज को हमें लॉजिकली साबित करना है। तो देखिए हम करेंगे क्या, हम मान लेंगे कि h g का सब ग्रुप है, इसका मतलब कि h इटसेल्फ ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। h इटसेल्फ ग्रुप बन गया तो हम यहां पर ये कंक्लूड करेंगे कि उस ग्रुप की भाई h भी ग्रुप बन गया, g भी ग्रुप बन गया, इन दोनों की आइडेंटिटी हम अलग अलग मान लेंगे, लेकिन हम कैलकुलेशन के थ्रू ये पाएंगे कि इन दोनों की ही आइडेंटिटी क्या हो जा रही है? सेम हो जा रही है, ठीक है। तो जरा गौर करिए कैसे हम इसको लिख रहे हैं। नंबर 1 के प्रूफ पर हम आ रहे हैं, लेट h be a subgroup, let h be a subgroup of a group g, o, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन है तो o भी मान सकते हैं, डॉट भी मान सकते हैं, स्टार भी मान सकते हैं, जो भी इच्छा करें, ठीक है। दिस implies that h, this is itself forms a group under binary operation O, ठीक है, मान लिया। अब यहां पे देखिए फिर क्या हम माने, let E and E dash be the identity elements in G, O, and also this is H, O, क्योंकि ये दोनों ही ग्रुप बन रहा है O बाइनरी ऑपरेशन साइन के साथ, ठीक है। and let A belongs to H, ये बताइए कि this implies that A is also belongs to G because H is subset of G, यानी कि जो H में है वो तो G में जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो अब यहां से देखिए, then we have, जरा गौर करो, ये A अगर H में है तो G में होगा, अगर ये G में है और G ग्रुप है तो इस ग्रुप की जो आइडेंटिटी होगी इस A के ऊपर राइट और लेफ्ट से ऑपरेट करने पर उसमें चेंज नहीं करता होगा, यानी कि A ऑपरेशन E या E ऑपरेशन A इज इक्वल टू A, से इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब जरा सोचो, इस H चूंकि सब ग्रुप है, इस नाते H क्या बन जा रहा है? ग्रुप बन जा रहा है, और H अगर ग्रुप है तो H के अंदर भी आइडेंटिटी होगी, उसको E डैश आपने माना है, और वो इस E डैश का कैरेक्टर क्या होगा कि वह H के हर एक एलिमेंट पे राइट और लेफ्ट से ऑपरेट करने पर कोई चेंज नहीं करेगा। मींस
ए ऑपरेशन ई डैश और ई डैश ऑपरेशन ए इज इक्वल टू ए बाय द कैरेक्टर ऑफ ग्रुप। ठीक है, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 this is we find that, क्या find that, देखिए ये दोनों भी बराबर हो सकते हैं, ये दोनों भी बराबर, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, तो जो भी आपकी इच्छा करे, ए ऑपरेशन ई इज इक्वल टू दिस इज ए ऑपरेशन ई डैश। चूंकि आपका सिस्टम जो है वो ग्रुप है और आपने ये साबित किया है कि किसी भी ग्रुप के अंदर राइट और लेफ्ट कंसोलेशन लॉ सेटिस्फाइड होता है, तो आप यहां पे लेफ्ट कंसोलेशन लॉ जैसे ही लगाएंगे E बराबर ई डैश, दिस इज बाय लेफ्ट कंसोलेशन लॉ, और आप यहां पे कंक्लूड कर पाएंगे कि hence the identity element of H is same as the identity element of G। ठीक है, फिर से इसको समझिए। देखिए यहां पे थ्योरम बहुत आसान था, एकदम इस एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर है कि आपके पास अगर H G का सबग्रुप है और G का सबग्रुप है तो उस दशा में वह H G का सबसेट होगा, ये तो तय है। तो H अगर G का सबग्रुप है तो साबित करना है कि H और ग्रुप G दोनों की जो आइडेंटिटी होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। आप जरा सोचो, आपने मान लिया कि H G का सबग्रुप है, तो H यार सबग्रुप बोल रहे हो तो H इटसेल्फ क्या बनने वाला है, ग्रुप बनने वाला है। किस बाइनरी ऑपरेशन के थ्रू बनने वाला है, O ऑपरेशन थ्रू के। ठीक है, अब H भी ग्रुप बन रहा है O के साथ और G तो ग्रुप ऑलरेडी है, तो ग्रुप के पास तो आइडेंटिटी मिलेगी ना। तो आपने E को आइडेंटिटी G के रिस्पेक्ट में बोल दिया और E डैश को आइडेंटिटी H के रिस्पेक्ट में बोल दिया, और A कोई एलिमेंट माना H का। चूंकि H G का सबग्रुप है तो सबग्रुप ये तभी बना होगा, पहले ये G का सबसेट होना चाहिए। तो यानी अगर कोई एलिमेंट H में है तो उसका G में जाना स्वाभाविक है। अब जरा सोचो, यह A आपका G में है और इस G ग्रुप है और ग्रुप की आइडेंटिटी E है, तो यह E इस G के किसी भी एलिमेंट के ऊपर राइट और लेफ्ट से ऑपरेट करने पे कोई चेंज नहीं करेगा। तो वही लिखा A ऑपरेशन E इज इक्वल टू E ऑपरेशन A बराबर है से इक्वेशन नंबर 1, एज वेल एज यही A आपका H में है, तो इस A का कैरेक्टर क्या होगा कि ये H के, भाई H भी ग्रुप है और H की आइडेंटिटी क्या है, E डैश। तो यह E डैश इस H के किसी भी एलिमेंट के ऊपर राइट और लेफ्ट से ऑपरेट करने पे कोई चेंज नहीं करेगा। मींस A ऑपरेशन E डैश इज इक्वल टू E डैश ऑपरेशन A इज इक्वल टू क्या मिलेगा, A। अब इन दोनों का राइट हैंड साइड बराबर है तो ये और ये आपस में बराबर होंगे। चूंकि सिस्टम ग्रुप है तो राइट कंसोलेशन लॉ या लेफ्ट कंसोलेशन लॉ दोनों होल्ड करेगा। अगर आप ये लेते तो राइट लगाते तो यहाँ पे लेफ्ट कंसोलेशन लॉ से E बराबर E डैश, तो आपने E और E डैश ग्रुप G और H की दो अलग अलग आइडेंटिटी मानी थी, लेकिन H सब ग्रुप था, इस नाते ये दोनों आइडेंटिटी सेम हो गई। यानी आप कंक्लूड कर पाएंगे कि अगर H आपके G का सब ग्रुप है तो उस कंडीशन में इन दोनों का जो आइडेंटिटी होना चाहिए वो आपस में क्या होना चाहिए, सेम। यानी कि कोई भी सबसेट किसी भी ग्रुप का सबग्रुप तभी बन सकता है जब उस H के अंदर उस ग्रुप की आइडेंटिटी जरूर होनी चाहिए सबसेट में, अदरवाइज उसे सबग्रुप बनने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है, सेकंड रिजल्ट पर हम आए। अब जरा सोचो, सेकंड रिजल्ट बहुत आसान है। अगर हम यहां पे ले लें G इज इक्वल टू 1 माइनस 1 I और माइनस I, ये मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप है। H बराबर 1 माइनस 1 ले लिया। ठीक है, ये भी तय है कि ये आपका जो है ग्रुप बनाता है। ठीक, अगर आप यहां पे देखें तो इस H के अंदर दो एलिमेंट मौजूद हैं 1 और माइनस 1, यही 1 और माइनस 1 इस G में मौजूद है। अगर इस G के अंदर इस 1 और माइनस 1 का इनवर्स ढूंढें तो 1 का इनवर्स 1 होगा। कारण क्या, क्योंकि 1 में 1 से गुणा करने पर G की आइडेंटिटी 1 प्राप्त होगी। माइनस 1 में किससे गुणा करेंगे, माइनस 1 से। यहां पर H आइडेंटिटी क्या है 1, तो 1 में किससे गुणा करो कि 1 मिल जाए 1, माइनस 1 में किससे गुणा करोगे माइनस 1 से। यानी कि इस G के H के अंदर जो एलिमेंट है वो एलिमेंट स्वाभाविक तौर पे G में होंगे
और इन दोनों का जो इन्वर्स होगा वो चाहे H में हो चाहे G में हो, ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपके सेम हो जाएंगे। ठीक है, अब आपको यहां पर इसे लॉजिकली साबित करना है। ठीक है, तो इसको लॉजिकली साबित करने के लिए हम क्या करने जा रहे हैं, जरा गौर करिएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। हम मान लें कि लेट H be a subgroup, H be a subgroup of a group G comma O. ठीक है, then this implies that H itself forms a group under binary ऑपरेशन O। ठीक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेट फॉर एवरी A belongs to H, this implies that A belongs to G। कारण क्या, H is subset of G because H is subgroup of G। ठीक है, अब हम करें क्या, जब ये A H में है तो इसका इन्वर्स हम कुछ और मान लें, और जब ये H आपका A जो है G में है तो उसका इन्वर्स हम कुछ और मान लें। तो देखिए क्या मानना है, लेट B एंड C be the inverse of an element A in G and H। मतलब अगर ये A H में था तो इसका इन्वर्स, सॉरी, अगर ये A G में था तो इसका इन्वर्स B, लेकिन यही A अगर H में था तो इसका इन्वर्स C। आपका ऑब्जेक्टिव कि अगर ये A G और H कहीं भी हो इसका इन्वर्स सेम होना चाहिए, लेकिन आपने अलग अलग माना, बाद में इन दोनों को बराबर दिखाने का प्रयास होगा। ठीक है, तो देन गौर करिएगा, देन वी मस्ट हैव क्या, जरा गौर करिए। ठीक, A अगर G में है तो इसका इन्वर्स कितना है, B, और G ग्रुप है तो इन दोनों को मिलाने पर सिस्टम की क्या मिलनी चाहिए, आइडेंटिटी। तो A ऑपरेशन B या B ऑपरेशन A इज इक्वल टू E, से इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, लेकिन यही A जब H में है तो उसका इन्वर्स क्या क्लेम कर रहे हो, C, क्योंकि H भी ग्रुप बन चुका है। ठीक है, तो और इस C को इस A का इस H के रिस्पेक्ट में इन्वर्स, तो A ऑपरेशन C या C ऑपरेशन A इज इक्वल टू E, से इक्वेशन नंबर 2। आप यहां एक लाइन लिखेंगे, वेयर E be the identity in H as well as G, क्योंकि H G का सब ग्रुप है और पहले वाले रिजल्ट के अनुसार सब ग्रुप और ग्रुप की आइडेंटिटी क्या होती है, सेम। तो ये A चाहे G में हो चाहे H में हो, इन दोनों की आइडेंटिटी सेम है, और अगर इस A का इन्वर्स B है G के सेंस में तो दोनों को ऑपरेट करने पर सिस्टम की आइडेंटिटी मिलनी चाहिए, और अगर इसी A का इन्वर्स C है H के सेंस में, क्योंकि H भी इटसेल्फ ग्रुप बन रहा है, तो इन दोनों कंपोज सिस्टम की क्या मिलनी चाहिए, आइडेंटिटी। इन दोनों का राइट हैंड साइड बराबर है तो इसका लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर, तो आप इसको भी बराबर ले सकते हैं, इसको भी। ठीक है, तो हम यहां बोले फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, क्या लेते हैं आप, A ऑपरेशन B इज इक्वल टू A ऑपरेशन C, एंड नाउ वी इंप्लीमेंट द लेफ्ट कंसोलेशन लॉ बिकॉज द सिस्टम इज ए ग्रुप। ठीक है, तो हम यहां से क्या बोलते हैं, B इज इक्वल टू C, दिस इज बाय लेफ्ट कंसोलेशन लॉ। तो अब आप यहां पे पा क्या रहे हैं कि हेंस इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट A belongs to H is same as inverse of an element A belongs to G। ठीक है, तो इनवर्स जो है वो सेम आ रहा है। ठीक है, फिर से समझिए कि H G का सब ग्रुप था,
तो H इटसेल्फ ग्रुप बनाएगा अंडर बाइनरी ऑपरेशन हो। हमने A को H का मेंबर माना तो ये A स्वाभाविक तौर पे G में जाएगा, क्योंकि अगर H G का सब ग्रुप है तो H G का सबसेट होगा। तो अगर कोई H में है तो G में तो होगा ही। अब आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको साबित करना है कि ये A चाहे H में हो और चाहे G में हो, इन दोनों का इनवर्स सेम होना चाहिए। इसको साबित करने के लिए हमने उल्टा सपोज किया। हमने कहा कि जब ये A G में है तो इसका इनवर्स B है, लेकिन जब ये A H में है तो इसका इनवर्स C है। ऑब्जेक्टिव इन दोनों को बराबर दिखाया जाए, ठीक है। तो अब बताइए कि अगर ये A G में है तो इसका इनवर्स भी है, तो इन दोनों को ऑपरेट कराने पर G की क्या मिलनी चाहिए? आइडेंटिटी। चूंकि H भी ग्रुप बन चुका है, H इटसेल्फ ग्रुप बन रहा है, तो अगर ये A H में है और C इसका इनवर्स है तो इन दोनों को ऑपरेट करने पर H की क्या मिलनी चाहिए? आइडेंटिटी। तो H की आइडेंटिटी जो होती है और G की आइडेंटिटी वो दोनों सेम होती है अगर H G का सब ग्रुप है। तो इन दोनों के राइट हैंड साइड को कंपोज कराया तो A ऑपरेशन B बराबर A ऑपरेशन C मिलेगा, और यहां से आपने लेफ्ट कंसोलेशन लॉ लगाया तो B इज इक्वल टू C हो जाएगा। यानी पाया क्या आपने? द इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट A बिलोंग्स टू H इज सेम एज द इनवर्स ऑफ एन सेम एलिमेंट बिलोंग्स टू कहां? G के अंदर। तो ये एक थ्योरम था सब ग्रुप के रिगार्डिंग, जिसको आप आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन सब ग्रुप के बारे में डिस्कस करने का प्रयास करेंगे, जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है आगे की थ्योरीज के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।